40 तक आज करेंगे, कोशिश करें 40 तक हों। कितने शीट में क्वेश्चन है इसमें? 40 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सब छोड़ दो, तुम्हारे मतलब का कोई भी नहीं है। इसमें 40 तो है ही नहीं। आधा है ना, ये कोई फायदा नहीं है। क्या हो सकता है पेपर में कोई भी आप 41 नंबर के देगा। 41 कर लो, 42 छोड़ दो। 40 नहीं लगा, मैं कराऊंगा। नहीं करना है, 42 नहीं करना है। गलत? हाँ वही सर गलत। 42 नहीं करना है, 43 देख लेना, 43 कर लेना। क्वेश्चन ठीक लग रहा है, देखेंगे एक बार 43 क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद 42 छोड़ देना। और ऐसी लगी हुई थी 35 देखिए पहले क्या कर रहा है। 12 लोग हैं तो समांतर पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में 6 लोग इस प्रकार बैठे हैं कि अगल बगल के व्यक्तियों के बीच एक समान दूरी है। पंक्ति जो फर्स्ट है उसमें कौन कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, सी है, डी है, ई है और 6 लोग हैं। और उन सभी का मुख कहाँ है? दक्षिण की ओर है। तो फर्स्ट पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं उनका बातें नहीं, ये पहली पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं उनका मुख किधर है? दक्षिण की तरफ है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी मुझे लगता है। सेकंड पंक्ति जो है उसमें कौन कौन से लोग हैं? पी बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है, आर है और एस है, टी है और बी है। इनका मुख कहाँ है? उत्तर की ओर है, क्योंकि एक दूसरे का मुख जो है आमने सामने है। इसलिए तीनों बैठने की व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठे एक पंक्ति में बैठे प्रत्येक सदस्य का मुख दूसरी पंक्ति में बैठे दूसरे सदस्य की ओर होगा। कह रहा है कि बी एस के दाएं को तीसरे स्थान पर। बी कौन से नंबर पर, कौन सी पंक्ति में, ये मुझे बताओ। बी सेकंड पंक्ति में, और सेकंड पंक्ति में तो किसकी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है? उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। जब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा होगा तो हमें पता है कि दाएं किधर होता है, बाएं किधर होता है ना। ये कह रहा है कि बी एस के दाएं तीसरे स्थान पर है। बी जो बैठा हुआ है वो एस के दाएं, इसका दायां किधर होगा? जो हमारा दायां है वो पंक्ति का दायां होगा। बी जो है वो एस के दाएं पर कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ये कह रहा है ना। फिर कह रहा है कि एस का मुख एफ पंक्ति के, एस का मुंह जो है वो एफ की ओर है। एस का मुख कहाँ है? एफ की ओर है। एस का मुंह एफ की ओर है और पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। कौन? किसकी बात कर रहा है? एफ। जो पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, जो किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा है, तो मुझे ये बता दो कि इससे पहले भी कोई ना कोई व्यक्ति होगा इसके बाद, कभी जाके नहीं बैठा होगा। अब मुझे बताओ परसेंट ऑफ वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। प्रत्येक पंक्ति में बैठे कितने लोग हैं? 6 लोग बैठे हैं। हो सकता है प्रत्येक पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? 6 बैठे हैं। हो सकता है कि दोनों व्यक्ति जो बैठे हों वो एस के किधर बैठे हों? बाएं बैठे हों, है ना। हो सकता है, हमारी पॉसिबिलिटी फर्स्ट बन सकती है कि अगर हो सकता है कि दोनों व्यक्ति जो हों वो हमारे किधर बैठे हों? एस के बाईं तरफ ही बैठे हों, तो हम दोनों व्यक्ति को एक बार उठा लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितने लोग होंगे? 6 होंगे। हम दूसरी पॉसिबिलिटी बनाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि बी जो है वो एस के दाएं कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। एस के स्थान पर बी जो है वो तीसरे स्थान में, पहला दूसरा तीसरा, ये तो है। एस का मुख जो है वो एफ की ओर है, मगर ये कह रहा है कि एस जो है वो अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। अंतिम छोर पर नहीं होगा तो इससे पहले हो सकता है कि एक व्यक्ति हो। ये तो सेम बन गया, मैं बता रहा हूँ, तो सेम ही बनाना है। अभी मैं क्या कह सकता हूँ कि एस के बाएं को क्या हो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि एस के बाएं को हो सकते हैं कि दोनों व्यक्ति एस के बाएं बैठे हो सकता है एस के बाएं 2 व्यक्ति ना हो सकता है एक व्यक्ति एस के कहाँ बैठा हो? बाएं बैठा हो, तो भी अंतिम छोर पर नहीं रहेगा। एक व्यक्ति कहाँ बैठा हो?
इसके दाएं बैठा है। तो पॉसिबिलिटी दो बन जाती है कि एक पॉसिबिलिटी तो हमारी ये बनी कि अगर हमें 6 व्यक्ति बैठाना है तो एस के बाएं को हम दोनों व्यक्ति बैठा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी हमारी ये बन जाती है कि एस के बाएं को हम कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं, एक व्यक्ति बैठा सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। फिर आगे कह रहा है डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। डी जो बैठा हुआ है वो सी के दाएं को कौन से स्थान पर, 6 व्यक्ति बैठे, ठीक है, आमने सामने। डी जो बैठा हुआ है वो सी के दाएं को कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। दायां किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि ये क्या है, विपरीत है, दक्षिण की तरफ है। दक्षिण की तरफ होता है तो राइट हैंड किधर होता है, इधर होता है, और लेफ्ट हैंड इधर होता है। कह रहा है कि डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर, डी सी के दाएं को तीसरे स्थान। अगर सी को मैं यहाँ बैठाऊं, सी को मैंने यहाँ पे बैठाया तो सी के दाएं को डी कौन से स्थान, तीसरे, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर पहले से यहाँ बैठा हुआ है तो नहीं बैठ सकता। तो क्या कह रहा है कि डी सी के दाएं को कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान, पहले दूसरे तीसरे। हो सकता है डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर, इस कंडीशन में यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि सी अगर यहाँ पे हम बैठा दें तो डी इसके दाएं को कौन से स्थान पर, तीसरे, पहले दूसरे तीसरे, तो सी और डी यहाँ पे भी हो सकते हैं। मगर अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि सी कहाँ बैठेगा और डी कहाँ बैठेगा, इन दोनों पोजीशन में कहीं ना कहीं बैठ सकता है। हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे भी कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं इसके सामने। इसमें भी कह रहा है कि डी जो बैठा हुआ है वो सी के दाएं को कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर। डी जो बैठा हुआ है वो सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा, हो गया। सी यहाँ नहीं बैठेगा, पहला दूसरा तीसरे बैठाएंगे तो एफ पहले से बैठा हुआ है, यहाँ डी नहीं बैठ सकता, तो हमारा कहाँ बैठेगा, डी जो बैठा हुआ है सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठ सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे। आगे देखो क्या कह रहा है कि आर का मुंह सी की ओर है, आर का मुंह जो है वो सी की ओर है। हो सकता है आर आपका यहाँ पे बैठा हो सकता है आर इस वाली पॉसिबिलिटी में यहाँ पे बैठा हो सकता है आपका आर यहाँ पे बैठा हो सकता है आर यहाँ पे बैठा हो। आगे देखते हैं क्योंकि अभी सी की कंफर्म ही नहीं है, सी कहाँ बैठा है, तो आर को हम कैसे बैठा सकते हैं। आगे पढ़ो क्या कह रहा है कि जिसका मुख ई की ओर है वह पी के दाएं को तीसरे स्थान पर, जिसका मुख ई की ओर है वो पी के दाएं को कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। ई कहाँ बैठेगा, ऊपर बैठेगा, पी कहाँ बैठेगा, नीचे बैठेगा। कह रहा है कि जिसका मुख ई की ओर है वह पी के दाएं को तीसरे स्थान पर है और बी व पी अंतिम छोरों पर नहीं बैठे। पी और बी जो है वो कहाँ नहीं बैठे हैं, अंतिम छोर पर नहीं बैठे। कहने का मतलब ना तो बी यहाँ बैठ सकता किसी अंतिम छोर पर यहाँ पे, ना तो पी किसी अंतिम छोर पर यहाँ पे बैठ सकता। समझ में आया। तो कह रहा है पी जिसका मुख ई की ओर है पी के दाएं को तीसरे स्थान पर, पी के दाएं को तीसरे स्थान पर, पी अगर यहाँ पे बैठेगा तो दाएं को तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर जो व्यक्ति बैठा है उसका मुख कहाँ है, ई की ओर है। अगर मैं पी को यहाँ बैठाऊं तो दाएं को तीसरा स्थान पर नहीं बैठेगा। समझ में आया। तो पी हमारा किस पोजीशन पर बैठेगा, यहाँ बैठेगा, क्योंकि इस पोजीशन पर बैठ नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, हमारा अंतिम स्थान है ना, और अंतिम स्थान पर बी और पी हमारा बैठ नहीं सकता। तो कह रहा है कि पी के दाएं को तीसरे स्थान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका मुख जो है वो किधर है, ई की ओर है। ई कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अब हमारी सी कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगा, तो डी कहाँ बैठेगा, हमारा इस वाली पोजीशन पे बैठेगा। कंफर्म होगी सी और डी की पोजीशन। सी अगर हमारा यहाँ बैठेगा तो एफ हमारा कहाँ बैठेगा, इसके सामने कौन बैठा हुआ है, सी के सामने। देखो आर का मुख सी की ओर है, आर का मुख कहाँ है, सी की ओर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मुझे लगता है नहीं होगी। एक व्यक्ति हमारा यहाँ नीचे से बचा, कौन बचा, कौन बचा, पी हो गया, क्यू बचा ना, टी बचा। अरे यहाँ ये कुछ नहीं है ना, दो व्यक्ति बचे हुए हैं, ये मैंने ओ बना दिया था, ओ नहीं है, खाली स्थान है, ये खाली स्थान है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखो बी व पी पंक्ति के अंतिम छोरों पर नहीं बैठे, बी और पी अंतिम छोरों पर नहीं बैठे। तो मुझे बताओ बी यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे 2 स्थान खाली रह गए, तो बी अंतिम छोर पर नहीं बैठा होगा तो बी कहाँ बैठा होगा, इस वाली पोजीशन पर बैठा होगा, है ना। टी बी के बगल में नहीं बैठा, टी जो बैठा हुआ है बी के बगल में नहीं बैठा तो टी कहाँ बैठेगा, इस वाली पोजीशन पर बैठेगा, है ना। बच्चा कौन, एक क्यू बच्चा, क्यू हमारा कहाँ आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा, ए आ जाएगा ऊपर। और बच्चा कौन सा, ए बचा हुआ है, ए बची हुई जगह पर कौन बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ आ गया। आगे कुछ क्वेश्चन क्या पूछा है, पंक्ति एक में दोनों किनारों पर कौन बैठा है, पंक्ति एक कौन सी है, एबीसीडी वाली, दोनों किनारों पर कौन बैठा है, डी और ए, डी बैठा हुआ है पंक्ति के दोनों किनारों पर। आर के पड़ोसी कौन है, एस और क्यू। ऑप्शन बी, बी के तुरंत बाएं कौन बैठा है, बी के तुरंत बाएं, बायां किधर होगा इसका, इधर होगा, क्योंकि लेफ्ट किधर है, ये बाएं कौन बैठा हुआ है, एफ। ए के विपरीत कौन बैठा हुआ है, ए के विपरीत कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। आर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के विपरीत कौन है, आर के बाएं
आर का बाएं किधर होगा, इधर होगा। आर के बाएं दूसरा व्यक्ति कौन है, पी। पी के विपरीत कौन है, वी। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया? 31 ऐसा कोई बच्चा जिसे समझ नहीं आया? कुछ दिन ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, बड़ा इजी सा था, मगर ये था कि किसी कारणवश कंफ्यूजन था या कुछ भी था, कैसी भी कंडीशन रही हो, उसमें पता नहीं कैसी कंडीशन नहीं हो पाया। सर ये होगा लास्ट वाले में, हैं? लास्ट वाले में ये होगा सर। हाँ, तो मैंने क्या बताया था, आर के बाएं दूसरे स्थान पर कह रहा है ना, दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति आर के बाएं, बाएं किधर होगा इसका, पी होगा। पी के विपरीत कौन है, बी होगा ना। बत्तीस हमारा हो गया था, 33 हमारा हो गया था, 34 हुआ था या नहीं हुआ था, हो गया था, 33 हो गया था, ये भी करा दिया। 36 कराना है, 36 हो गया सर। 36 नहीं करा के गए थे, कराया नहीं है आपने, घर से किया होगा। 35 तक मैंने यहाँ पे करा दिए थे। 36 ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने घर पे नहीं किया हो, कराने की जरूरत है मुझे बताओ, क्योंकि क्लास में 35 तक कराए थे उसने। 36 जल्दी से सबका हो गया, वो तो कराऊंगा। 36 ऐसे कितने बच्चे हैं बताओ जल्दी से। 36 और किसका नहीं हुआ है 36? हाथ उठाओ भाई, सबका हो गया। सबका हो गया, बड़ी गजब की बात है। 37 हो गया सर। 37 हो गया। 38 का डी है हो गया। तो बोल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों हो गया नहीं हुआ। अच्छा ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका हो गया 37? मेरा हो गया सर। बस, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? दावत खाने आए हो यहाँ पे, भंडारा चल रहा है। इसका होगा मुझे हाँ? क्योंकि पूछने में शर्म लगेगी। चलो करा देता हूँ, मेरा काम कराने का है। थर्टी 36 करा रहा हूँ, 37 सारे करा रहा हूँ। जिसने नहीं किए हैं वो देखते रहिए। 8 मित्र हैं, ABCD EF G और H, जो पंक्तियों में बैठे हैं। इनमें से प्रत्येक पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग बैठे हैं। यस सर। H D के बाद में है, C एक के ठीक पहले है, या तो इसमें बाद जो लिखा हुआ है ना। प्रत्येक पंक्ति में 4 लोग हैं, मगर इसने ये नहीं बोला कि आमने सामने बैठे हुए। कोई दिक्कत नहीं, हम आमने सामने में बिठा लेंगे। एक ही मगर इसमें क्या है कि अगर आमने सामने हम बिठाएं तो कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति है। और 2 पंक्ति में इसने बोला नहीं है कि आमने सामने ही बैठे हैं। हो सकता है हम दोनों पंक्तियों में क्या कर लें, हम उत्तर की तरफ करके बिठा लें, या दोनों पंक्तियों को हम क्या करते हैं, दक्षिण की तरफ बिठा लें। कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें लगता है। ठीक है, अगर उसने दाएं बोला है तो उसको आगे मान लें हम दाएं को, अगर बाएं बोला है तो उसको हम क्या मान लें, पीछे मान लें। अगर आप बाएं को आगे मानेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, अगर दाएं को आप आगे मानेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। आप या तो दाएं को आगे माने तो बाएं को पीछे माने, अगर बाएं को आगे माने तो दाएं को क्या माने, पीछे माने, है ना। अगर आप पीछे नहीं मानते तो 4 व्यक्तियों को हम किसी पंक्ति में इस तरीके से उठा लें। ये आगे हो गई, ये 4 लोग बैठे हुए हैं पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में भी कितने लोग बैठे हुए हैं? 4 लोग बैठे हुए हैं। आगे इसका इधर है, पीछे इसकी टेल की तरफ है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में आप बैठा सकते हो। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ये HD के बाद है, कोई दिक्कत नहीं। CA के ठीक पहले, हमें ये नहीं पता कि 4 कौन से व्यक्ति इस वाली लाइन में बैठे हैं, 4 कौन से इस वाली व्यक्ति की लाइन में बैठे हैं। हमें कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा कुछ ना कुछ। CA के ठीक पहले है, E B के बाद है, C और G अपनी पंक्ति में आगे हैं। C और G जो हैं वो अपनी पंक्ति में कहाँ है बेटा? आगे हैं। दोनों पंक्ति में C और G कहाँ हैं? आगे हैं। दोनों पंक्ति में अगर C और G आगे हैं तो आगे क्या कह रहा है? अब देखो C के क्लू में देखो, C A के ठीक पहले है। C जो है वो कहाँ? A के ठीक पहले है, और G का क्लू है कहीं F G और B के बीच में। F जो बैठा हुआ है वो G और किसके बीच में? G यहाँ बेटा। F जो बैठा हुआ है वो G और B के बीच में है। F जो बैठा हुआ है वो G और किसके बीच में है? G और B के बीच में है। कोई दिक्कत?
ई बी के बाद है, ई जो बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है, बी के बाद बैठा हुआ है, तो बी के पीछे बैठा हुआ है। आगे क्या कह रहा है कि एफ जी और बी के बीच में है, एच डी के बाद है, एच जो बैठा हुआ है वो डी के कहाँ बैठा हुआ है, बाद में ला बाद बैठा हुआ है। एच जो बैठा हुआ है वो डी के कहाँ बैठा हुआ है, बाद में। ये दो जगह ही खाली रहेगी तो कहाँ बैठेगा, एच जो बैठा हुआ है वो डी के बाद में बैठा हुआ है। पूछ क्या रहा है, प्रत्येक पंक्ति के तीसरे स्थान पर कौन से दो मित्र बैठे हैं, बी और डी। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन सी है, डी एंड, ये आपका आंसर है। 37 देखिए क्या कह रहा है, 37 कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ, दो पंक्तियों में बैठे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 3 लोग हैं, सभी का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर है। 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं और सभी का मुख जो है वो क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर है, दो पंक्ति हैं, ठीक है। जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 3 लोग हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा में, बी डी से आ गया, बी जो है वो डी से आ गया। यहाँ पे क्या मानते हैं हम, जो राइट है, दायां है, दाएं को आप क्या मान लें, आगे मान लें, और बाएं को आप क्या मान लें, पीछे मान लें, ठीक है। अगर मैं इसका दायां किधर इधर है ना, तो इसको क्या मान लूं मैं, आगे मान लूं, इधर को क्या मान लूं मैं, पीछे। कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होगी। आगे क्या कह रहा है, देखो बी डी से आगे है, बी जो बैठा हुआ है डी से आगे है, हम किसी भी लाइन में बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का मुख किधर है, उत्तर की तरफ। बी जो बैठा हुआ है वो डी से कहाँ बैठा हुआ है, आगे बैठा हुआ है। बी जो बैठा हुआ है वो डी से कहाँ बैठा हुआ है, बी जो बैठा हुआ है डी से कहाँ बैठा हुआ है, आगे बैठा हुआ है। आगे का मतलब दाएं। बी डी से आगे बैठा है, बी डी से आगे है, एफ ई के पीछे है, कोई दिक्कत नहीं। सी तथा डी एक दूसरे से तिरछी दिशा में है, सी तथा डी एक दूसरे से तिरछी दिशा में। अगर डी यहाँ बैठेगा तो हो सकता है ये व्यक्ति कहाँ हो, यहाँ हो सकता है यहाँ। आगे देखते हैं क्या कर रहा है, सी ई से ठीक पहले है, सी जो है वो ई से कहाँ है, ठीक पहले। सी जो बैठा हुआ है वो ई से कहाँ बैठा हुआ है, ठीक पहले बैठा हुआ है। पहले का मतलब, पहले का मतलब आगे। सी जो बैठा हुआ है वो ई से कितना, किधर गया, सी ई से ठीक पहले। सी जो बैठा है वो ई से ठीक पहले बैठा है। ए डी के बाद बैठा हुआ है, ए जो बैठा हुआ है वो डी के कहाँ बैठा हुआ है, बाद। बाद का मतलब पीछे, बाद का मतलब पीछे, पीछे का मतलब बाएं। ए डी के बाएं बैठा हुआ है। कौन से दो व्यक्ति पंक्ति के अंतिम स्थान पर बैठे हैं, आप दोबारा से पढ़िए। बी डी से आगे है, बी जो है वो डी से आगे है, एफ ई के पीछे है, एफ जो है वो ई के कहाँ है, पीछे। एफ ई के पीछे, पीछे का मतलब बाएं। एफ ई के पीछे है, सी तथा डी एक दूसरे से तिरछी दिशा में है। सी तथा डी एक दूसरे से तिरछी दिशा में बन गए, सी तथा डी एक दूसरे से तिरछी दिशा में। सी ई से ठीक पहले है, सी जो है ई से ठीक पहले है। ए डी के बाद है, ए जो है वो डी के कहाँ है, बाद। बाद का मतलब पीछे, बाएं। बाद है, कौन से दो व्यक्ति प्रत्येक पंक्ति के अंतिम स्थान पर बैठे हैं। अंतिम स्थान का मतलब बाएं की बात कर रहा है, पीछे की बाद में जो बैठा होता है वही तो अंतिम स्थान को होता है। पीछे जो बैठा होगा या अंत में जो बैठा होगा वही क्या होगा, अंतिम स्थान को होगा। बाएं का मतलब बाएं किधर माना है हमने, ए और ए और एफ, ऑप्शन डी। सैंतीस। 38 देखिए क्या कह रहा है, 7 बच्चे हैं, एम एन ओ पी क्यू आर और एस उत्तर की ओर एक पंक्ति में खड़े हैं। एस पी के तत्काल दाएं और एन के बाएं है, एम ओ के तत्काल दाईं ओर है, एम और पी के बीच एक बच्चा खड़ा है, क्यू और एन के बीच 2 बच्चे हैं, पी और आर के बीच दो बच्चे भी हैं, बिल्कुल बीच में कौन है बताओ। इसका डी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। डी ऑप्शन है, पी 38 कितने बच्चों का हो गया, 38। पी ऐसे कितने बच्चे नहीं किया आपने, क्यों हैं, भूल गए थे, 3 दिन की छुट्टी थी आपकी, मतलब 3 दिन तो रिजल्ट नहीं हुई है ना, चलो भूल गए तो हम कराएंगे भी, करा देंगे। 38 क्या कह रहा है, 7 बच्चे हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस उत्तर की ओर मुकर भी खड़े हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एस पी के तत्काल दाएं और एन के बाएं हैं। एस जो है वो पी के कहाँ है, तत्काल दाएं। एस जो बैठो
एस जो बैठा हुआ है पी के कहाँ बैठा हुआ है, तत्काल दाएं बैठा हुआ है। एस पी के तत्काल दाएं, एस पी के तत्काल दाएं, हाँ सही है, सही है सर। एस पी के तत्काल दाएं और एन के बाएं है। एन के कहाँ बैठा हुआ है, ये बाएं बैठा हुआ है, ठीक है। एम ओ के तत्काल दाईं ओर है, एम ओ के तत्काल दाईं ओर है। हमें नहीं पता, अभी कोई क्लू नहीं मिला कि एम कहाँ बैठा है, ओ कहाँ बैठा है, क्योंकि सात व्यक्ति हैं, हो सकता है इधर बैठा हो, इससे हो सकता है इधर। आगे बढ़िए, एम और पी के बीच एक बच्चा है। एम और पी के बीच कितने बच्चे हैं, एक। अगर मुझे बताओ एम को मैं इधर बनाऊंगा तो कितने बच्चे आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। और वो कह रहा है कि एम और पी के बीच कितना बच्चा है, एक है, तो हमें किधर बनाना पड़ेगा, इसके बाएं बनाना पड़ेगा। एम और पी के बीच कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है। एम ओ के तत्काल दाईं ओर है, एम जो है ओ के कहाँ है, तत्काल दाईं ओर। एम ओ के तत्काल दाईं ओर, ओ के तत्काल दाईं ओर हो गए। कितने व्यक्ति बैठ गए हमारे, 6 बैठ गए। टोटल बिठाने कितने हैं, क्यों यहाँ बैठेगा पी और एम के बीच, एम और पी के बीच एक बच्चा है, एम और पी के बीच एक बच्चा है। एम ओ के तत्काल दाईं ओर है, एम और पी के बीच एक बच्चा है। क्यू और एन के बीच दो बच्चे हैं। मुझे बताओ क्यू और एन के बीच, अगर मैं क्यू को इधर बनाऊंगा, क्यू और एन के बीच कितने बच्चे बिठा दूं, 2 बिठा दूं, तो ये 7 से ज्यादा संख्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, क्यू और एन के बीच अगर 2 बच्चे, किसके बीच, क्यू और एन के बीच, क्यू और एन के बीच क्या है, एम और एन के बीच, क्यू और एन के बीच 2 बच्चे हैं, तो मुझे क्यू कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ बिठाना पड़ेगा, तब जाके 2 बच्चे होंगे। क्यू और एन के बीच कितने बच्चे हैं बेटा, 2 बच्चे हैं, पी और एस। आगे क्या कह रहा है देखो, पी और आर के बीच भी 2 बच्चे हैं, पी और आर, पी और आर के बीच कितने बच्चे हैं, 2। अगर आर को मैं इसके कहाँ बनाऊं, बाएं बनाऊं, तो कितने व्यक्ति बैठ जाएंगे, 3 बैठ जाएंगे। हमें बिठाना किधर पड़ेगा, इधर। पी और आर के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2। कितने हो गए टोटल, बैठ गए हमारे साथ के साथ। पूछ क्या रहा है, बिल्कुल बीच में कौन है, पी 38 5 39 ज्योति सात मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ज्योति प्रिया के तत्काल दाएं, तिरसा के बाएं। ये तो बना ही लोगे 39। बना लिया सर। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसका 39 नहीं हुआ है, हाथ खड़ा करो। वो तो क्या आंसर, ये क्या होगा, नहीं हुआ। अनिका नहीं। सात मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ज्योति प्रिया के तत्काल दाएं। ज्योति जो बैठी हुई है वो प्रिया के कहाँ बैठी हुई है, ज्योति प्रिया के तत्काल दाएं बैठी हुई है। ज्योति प्रिया के तत्काल दाएं है, ज्योति प्रिया के तत्काल दाएं। और तिरसा के कहाँ है, तिरसा के बाएं बैठी हुई है, बाईं ओर है। अदिति अक्षय के तत्काल दाएं, अदिति जो है अक्षय के तत्काल दाएं, मगर अदिति हमें नहीं पता कहाँ बैठी हुई है। अदिति और प्रिया के बीच एक व्यक्ति है, अदिति और प्रिया के बीच कितने व्यक्ति हैं, एक। अगर प्रिया अदिति को मैं इधर बैठाऊंगा कितने बच्चे हो जाएंगे, 2। तो हमें अदिति को इधर बैठाना पड़ेगा, प्रिया के बाद। अदिति और प्रिया के बीच कितने बच्चे हैं, अदिति और प्रिया के बीच एक व्यक्ति है। अदिति अक्षय के तत्काल दाएं है, अदिति जो बैठी हुई है वो अक्षय के तत्काल कहाँ बैठी हुई है, दाएं है सर। दाएं बैठी हुई है। अदिति अक्षय के तत्काल दाएं है। तिरसा और दीक्षा के बीच 2 लोग हैं, तिरसा और दीक्षा के बीच कितने लोग हैं, 2। अगर तिरसा और दीक्षा के बीच 2 लोग बिठा दो यहाँ पे, तो व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 7 से ज्यादा हो जाएगी। तो हमारी तिरसा और किसके बीच कह रहा है, तिरसा और दीक्षा के बीच 2 लोग हैं। दीक्षा कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। तिरसा और दीक्षा के बीच 2 लोग हैं। अनिका और प्रिया के बीच 2 लोग हैं। अनिका और प्रिया के बीच कितने लोग हैं, 2। अगर मुझे बताओ प्रिया के अनिका दाएं बैठेगी या बाएं, क्योंकि मैं बाएं बैठाऊंगा तो कितने लोग हो जाएंगे, 3। इधर बैठाऊंगा तो 1 और 2, कितने लोग हो गए। पूछ क्या रहा है, दाहिने छोर पर कौन है, दाहिने छोर पर कौन है, अनिका। बनाइए। फोर्टी नंबर कितने बच्चे हैं, इनका नहीं हुआ। आगे बताएं, हो गया नहीं हुआ। और मेरा हो गया। 8 व्यक्ति हैं, लोकेश, मनोज, नितिन, ओमपाल, ग्रीता, चंद्रप्रकाश, आनंद और दामनी एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। इनमें से 3 का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर, और 5 का मुख कहाँ है, केंद्र से विपरीत दिशा में है। 2 व्यक्ति दामनी और आनंद के बीच बैठे हैं, 2 विनीता और आनंद के बीच बैठे हैं,
नितिन चंद्रप्रकाश के बाएं से दूसरा है जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा, मनोज के का मुंह केंद्र की ओर है और मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर है। ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं है। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जो लोकेश के दाहिने स्थान पर है, जिसका मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। चलिए, ओमपाल विनीता और नितिन के सामने नहीं बैठा। विनीता के निकटतम पड़ोसियों का मुख जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, उन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। चलो, 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका 14 नंबर। 1 2 3 4 5 6 6 7 8, ठीक है, सब आमने सामने। मगर अभी हमें किसी का ये नहीं पता कि किसका मुख सेंटर की तरफ है, किसका मुख सेंटर से बाहर है। ठीक है, वो कह रहा है, देखो, 2 व्यक्ति दामिनी और आनंद के बीच बैठे हैं। 2 व्यक्ति जो बैठे हैं, किधर गया? 2 व्यक्ति दामिनी और आनंद के बीच। 2 व्यक्ति जो बैठे हैं वो दामिनी और आनंद के कहाँ बैठे हुए? बीच। मुझे बताओ, दामिनी हो सकता है, दामिनी और आनंद, आनंद हो सकता है इधर हो सकता है आनंद इधर हो। कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? हम दूसरी पॉसिबिलिटी भी साथ में ही बना लेते हैं। दो, तीन, चार। क्या कह रहा है कि दामिनी और आनंद के बीच कितने लोग हैं? 2 लोग। कितने लोग हैं? 2 लोग, सॉरी। दामिनी और आनंद के बीच कितने लोग हैं? 2 लोग, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? 2 व्यक्ति दामिनी और आनंद के बीच बैठे हुए हैं और 2 विनीता और आनंद के बीच। 2 किसके बीच है? विनीता और आनंद के बीच। बस मुझे बताओ, विनीता और आनंद के बीच, तो विनीता कहाँ बैठी हुई है? यहाँ पे होगी। 2 व्यक्ति विनीता और आनंद के बीच बैठे हुए हैं। 2 व्यक्ति किस किस के बीच बैठे हैं? विनीता और आनंद के बीच। तो विनीता कहाँ होगी? इधर होगी। 2 व्यक्ति विनीता और आनंद के बीच बैठे हैं। नितिन चंद्रप्रकाश के बाएं से दूसरा। नितिन जो बैठा हुआ है वो चंद्रप्रकाश के कहाँ बैठा हुआ है? बाएं। दूसरा बैठा हुआ है जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। कौन? चंद्रप्रकाश। जो यूज कर रहा है, तो किसके लिए यूज कर रहा है? 7% के लिए। 7% यहाँ पर कौन है? चंद्रप्रकाश। कह रहा है कि नितिन चंद्रप्रकाश के बाएं से दूसरा है। नितिन चंद्रप्रकाश के बाएं से कहाँ है? दूसरा। अगर मुझे बताओ, चंद्रप्रकाश कहाँ बैठा हुआ है? सेंटर की तरफ मुख करके बैठा हुआ है ना। नितिन जो बैठा है चंद्रप्रकाश के बाएं, बायां किधर होगा इसका? क्लॉकवाइज दिशा में होगा, जब सेंटर की तरफ बैठा है। तो नितिन चंद्रप्रकाश के बाएं से दूसरा है। नितिन चंद्रप्रकाश, अगर चंद्रप्रकाश यहाँ बैठा होगा, मुझे मान लेते हैं चंद्रप्रकाश अगर यहाँ बैठा हो, चंद्रप्रकाश का मुख किधर है? केंद्र की ओर है। तो नितिन किधर बैठा होगा? बाएं बैठा है। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। तो नितिन हो सकता है यहाँ हो, है ना। नितिन चंद्रप्रकाश के बाएं से कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। हो सकता है चंद्रप्रकाश यहाँ बैठा हो, है ना, क्योंकि इसका मुख सेंटर की तरफ है। तो नितिन हो सकता है यहाँ हो, पर आनंद ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नितिन और चंद्रप्रकाश के बीच, चंद्रप्रकाश का मुख किधर है? सेंटर की तरफ है। अगर चंद्रप्रकाश का मुख सेंटर की तरफ है तो नितिन कहाँ बैठा होगा? कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? तो आनंद इधर नहीं, दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर तो आनंद बैठा हुआ है यहाँ पे, तो चंद्रप्रकाश यहाँ बैठ नहीं सकता। अगर चंद्रप्रकाश को हम यहाँ बैठाएं तो आनंद हमारा कहाँ बैठ सकता है? वो नितिन हमारा कहाँ बैठ सकता है? यहाँ बैठ सकता है, दूसरे स्थान पर। कब? जब इसका मुख सेंटर की तरफ। और कहीं बैठ सकता है? हाँ, बैठ सकता है। अगर चंद्रप्रकाश को हम यहाँ बैठाएं सेंटर की तरफ करके, तो हमारा नितिन कहाँ बैठ सकता है? यहाँ बैठ सकता है, दूसरे स्थान पर। कहाँ कह रहा है? बाएं कह रहा है ना। बाएं का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो हमारी कितनी पॉसिबिलिटी बनी यहाँ पे? 2 पॉसिबिलिटी बनी होगी। 2 जगह नितिन और चंद्रप्रकाश बैठ सकते हैं। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। नितिन चंद्रप्रकाश के बाएं से दूसरा है जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। मनोज का मुख केंद्र की ओर है और मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर है। मनोज जो बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है? विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर। मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। विनीता का दाहिना किधर होगा? हमें नहीं पता। विनीता का दाहिना हम 2 तरफ को मान लेते हैं। या तो एक बार हमारा क्या होगा? सेंटर की तरफ उसको मान लें, है ना। तो दाहिना किधर हो जाएगा? मनोज जो बैठा हुआ है वो विनीता के दाहिने कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? तीसरे स्थान पर। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर आनंद बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये, तो अंदर की तरफ तो इसका मुख नहीं होगा। बाएं बैठा है, दाएं कह रहा है। मनोज विनीता के दाहिने, दाहिने कह रहा है।
दाहिने कह रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, पहले दूसरे तीसरे, वहाँ दाहिने तीसरे स्थान पर, दाहिने तीसरे स्थान पर ये वाला सही। नहीं मेरी सुनो तो सही। विनीता के दाहिने कौन बैठा हुआ है? मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। मनोज विनीता के दाहिना किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे चंद्रप्रकाश हो सकता है? नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी चंद्रप्रकाश बैठने की, चंद्रप्रकाश बैठा नहीं है। तो अगर इसका मुख कहाँ होगा? सेंटर की तरफ होगा, तो यहाँ तो बैठ सकता है। अगर इसका मुख सेंटर की तरफ ना मान के मैं बाहर की तरफ मान लूँ, है ना। और कह रहा है कि जो मनोज बैठा है वो विनीता के कहाँ बैठा हुआ है? दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। और दाएं तीसरे स्थान पर यहाँ पे तो प्रॉपर आनंद बैठा हुआ है ना, क्योंकि आनंद की पोजीशन तो यहाँ पे फिक्स है। जब आनंद की पोजीशन फिक्स है तो इसका सेंटर की तरफ तो मुख नहीं हो सकता, सेंटर से बाहर की तरफ तो नहीं हो सकता, सेंटर से अंदर की तरफ होगा। और मुझे बताओ, सेंटर से जब अंदर की तरफ होगा तो कहाँ होगा? मनोज, मनोज ही है ना, मनोज कहाँ होगा? यहाँ होगा। और मनोज यहाँ होगा तो मुझे बताओ चंद्रप्रकाश यहाँ तो बैठा नहीं होगा, और चंद्रप्रकाश यहाँ नहीं होगा तो चंद्रप्रकाश कहाँ होगा? हमारा इस वाली पोजीशन को होगा, और नितिन हमारा कहाँ होगा? इस वाली पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं आता, मुझे लगता है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? मनोज का मुख केंद्र की ओर है। मनोज का जो मुख है वो कहाँ है? केंद्र की ओर है। मनोज का मुख केंद्र की ओर है। इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है कि विनीता के, मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर, मनोज जो बैठा हुआ है विनीता के कहाँ बैठा हुआ है? दाहिने। अगर इसका मुख में कहाँ मानूं? बाहर की तरफ माना है, तो पहला दूसरा तीसरा बैठ सकता है मनोज यहाँ। अगर मैं क्या मानूं? इसका सेंटर की तरफ मानूं तो मनोज विनीता के कहाँ बैठा हुआ है? दाहिने, पहले दूसरे तीसरे, यहाँ आनंद पहले से फिक्स है, ये तो होगा नहीं। तो विनीता का कहाँ होगा? आउट ऑफ सेंटर होगा। मनोज कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, है ना। चंद्रप्रकाश और किसके बीच? नितिन के बीच कितने व्यक्ति हैं भाई? नितिन चंद्रप्रकाश के बाएं से दूसरा है, नितिन चंद्रप्रकाश के बाएं से कौन सा है? दूसरा। नितिन चंद्रप्रकाश के बाएं से कौन सा है? दूसरा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी अभी बनी रहेगी, मगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी वो थी जो क्या होगी? खत्म होगी। नितिन चंद्रप्रकाश की दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी हुई रह गई है, यहाँ पे क्या होगी? खत्म होगी। आगे क्या कह रहा है? नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं है। ओमपाल जो बैठा हुआ है वो दामिनी का पड़ोसी नहीं है। तो दामिनी का पड़ोसी तो वैसे भी नहीं बन सकता यहाँ पे। ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं है, तो ओमपाल या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। देखते हैं अभी क्या कह रहा है। नितिन ओमपाल के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। नितिन जो बैठा है वो ओमपाल के बाएं को कौन से स्थान पर बैठा है? तीसरे स्थान पर। नितिन ओमपाल के बाएं, मुझे बताओ बायां अगर इसको सेंटर की तरफ कर दूंगा तो बायां किधर होगा? क्लॉकवाइज होगा। और तीसरे स्थान पर पहले से चंद्रप्रकाश बैठा हुआ है, बाएं तीसरे स्थान पर चंद्रप्रकाश पहले से बैठा हुआ है, तो बाहर की तरफ तो अंदर की तरफ तो होगा नहीं, तो बाहर की तरफ होगा। कौन है ये? ओमपाल। नितिन ओमपाल के कहाँ बैठा हुआ है? तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा बैठा हुआ है। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो लोकेश के, जो किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? लोकेश के लिए यूज हुआ है। जो किसके लिए? ओमपाल के लिए यूज हुआ है, जो लोकेश के दाहिने स्थान पर है। इस वाली पोजीशन को देखते हैं क्या कह रहा था कि मनोज बिठा दिया था, ठीक है। ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं है। ओमपाल किसका पड़ोसी नहीं है? दामिनी का पड़ोसी नहीं है। ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं है। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर। नितिन जो है वो ओमपाल के बाएं कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर। अगर मुझे ये बताओ, और ओमपाल किसका पड़ोसी नहीं है? दामिनी का पड़ोसी नहीं है, तो ओमपाल इस वाली पोजीशन पर तो आएगा नहीं, और ओमपाल इस वाली पोजीशन पर नहीं आएगा। यहाँ पे पहले से ही फिक्स नहीं है ये। नितिन दो जगह बैठ सकता था, है ना। चंद्रप्रकाश की हमारा कितनी जगह? दो जगह बैठ सकता था, मगर कह रहा है कि ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं है। नितिन ओमपाल के बाएं को तीसरे स्थान पर। नितिन जो है वो ओमपाल के बाएं को कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। अगर मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे ओमपाल बैठाऊं, मैं यहाँ पे क्या बैठाऊं? ओमपाल बैठाऊं, क्योंकि नितिन तो दामिनी के पड़ोस में बैठा नहीं। और ओमपाल का मुख कहाँ करूं मैं? सेंटर से बाहर की तरफ। तो कहाँ कह रहा है? ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं है। नितिन ओमपाल के बाएं, बायां किधर होगा? अब इसका इधर ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? नितिन बैठा हुआ है। नितिन की पोजीशन क्या होगी? हमारी फिक्स होगी। चंद्रप्रकाश की क्या होगी? फिर चंद्रप्रकाश यहाँ पे बैठेगा, यहाँ से चंद्रप्रकाश क्या हो जाएगा? हमारा हट जाएगा, ठीक। बट सर ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं है, तो वो तो दोनों साइड नहीं बैठ सकता।
कहाँ कह रहा है ओमपाल दामनी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे तो मनोज पहले से फिक्स है ना। प्ले बैठना इधर तो ओमपाल है, तो दोनों तरफ प्ले बैठेगा। ये सर दामनी दामनी के पड़ोसी। अच्छा ओमपाल ये कह रहा है दामनी का पड़ोसी दामनी नहीं है, कभी तो नहीं बनी, तो ये गलत है। दोनों तरफ प्ले बैठेगा। यहाँ पे कौन बैठा हुआ था अभी? चंद्र नाम देखो चंद्र। तब भी नहीं बैठेगा। तीसरी नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जबरदस्ती बैठा दो। नितिन ओमपाल के बाएं, अगर मैं यहाँ से चंद्र प्रकाश हटा दूं यहाँ पे ओमपाल है ना, और मैं यहाँ पे ओमपाल बैठाऊंगा, नितिन ओमपाल के बाएं कौन से स्थान पर बैठा है? तीसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर नितिन ओमपाल के बाएं। बायां किधर होगा? क्लॉकवाइज होगा। यस सर नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर नितिन कौन बैठा है ओमपाल के बाएं? चंद्र की जगह नितिन आ जाएगा। नितिन ओमपाल के बाएं कौन कहाँ बैठा हुआ है? तीसरे स्थान, मगर नितिन तो यहाँ पे बैठा हुआ है पहले से। तो ओमपाल तो यहाँ बैठेगा ही नहीं। गलत है, सवाल सही है बट एक बार फिर से पढ़ते हैं। दो व्यक्ति दामिनी और आनंद के बीच बैठे हुए हैं। दो व्यक्ति दामिनी और आनंद के बीच बैठे हैं, और दो विनीता और आनंद के बीच बैठे हुए हैं। दो विनीता और आनंद के बीच बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से पहला दूसरा, बाएं से दूसरा है। ठीक है, जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, मनोज का मुख केंद्र की ओर है। मनोज का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर, मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर, विनीता के दाहिने एंटी क्लॉकवाइज तीसरे स्थान पर है। ओमपाल दामनी का पड़ोसी नहीं है। ओमपाल दामनी का पड़ोसी नहीं है। ओमपाल दामनी का पड़ोसी यहाँ पे नहीं है। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर। नितिन ओमपाल के बाएं पहला दूसरा तीसरा, ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो लोकेश के दाहिने स्थान पर। अच्छा कौन? लोकेश। ओमपाल की बात कर रहा है, जो ओमपाल के जो लोकेश के दाहिने हो गए स्थान पर, जिसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा है। फिर से बनाते हैं ना, इसको रेज करके पहले वो लिख लीजिए किसका मुंह केंद्र की ओर रखना है और किसका मुंह विपरीत दिशा की ओर रखना है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। फिर से बनाते हैं एक बार। ओमपाल और दामनी वाला सब गड़बड़ हो रहा है। देखो फिर से देखो एक बार, बातें नहीं भाई। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति। एक तरफ से बनाने की कोशिश करना, ठीक है, दोनों फिगर में चलना साथ साथ। कह रहा तो दो व्यक्ति दामनी और आनंद के बीच हैं। दो व्यक्ति दामनी और आनंद के बीच हैं। दो व्यक्ति दामनी और आनंद के बीच हैं। आनंद हमारा इधर हो सकता है ना। दो व्यक्ति दामनी और आनंद के बीच, दामनी और आनंद के बीच है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है? दो विनीता और आनंद के बीच है। दो विनीता और आनंद के बीच है। इसको यहाँ से नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं दो से दूसरा यहाँ बातें नहीं भाई। सर ये जो इसमें पढ़ेगा नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा यहाँ से फिर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो दो व्यक्ति विनीता के उसमें तो गई वहाँ से नहीं ना, बनेगा। क्योंकि दाएं बाएं से वहीं से सर बनेगा सर। किसके? दामनी और आनंद के बीच कितने व्यक्ति हैं? वहाँ से दे ही नहीं रहा। नितिन दो चंद्र व्यक्ति प्रकाश किसके के बीच हैं? बाएं से दूसरा यहाँ से बनेगा क्वेश्चन वहाँ से। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप रहने दो। दो व्यक्ति दामनी और आनंद के बीच है। दो व्यक्ति विनीता और यहीं से बन जाएगा, हाँ बन वहां से और नहीं बनेगा। जहाँ से आप करिए वहां से नहीं बनेगा। सर हमने तो इसी को बना दिया? हाँ आंसर चलो, दिया गया। अच्छी बात है, देखते हैं आगे होगा। दो व्यक्ति दामनी और आनंद के बीच बैठे हुए हैं। दो व्यक्ति विनीता और आनंद के बीच बैठे हुए हैं। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से कहाँ है?
दूसरा है नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है कौन चंद्र प्रकाश नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से कहाँ है बाएं से दूसरा है और जिसका मुख कहाँ है सेंटर की तरफ है नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है चंद्र प्रकाश के बाएं किधर होगा एंटी क्लॉकवाइज तो नितिन यहाँ भी हो सकता है नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है तो अगर यहाँ पे चंद्र प्रकाश हो बातें नहीं हुई तो हमारा नितिन कहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है ना नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से कहाँ है दूसरा है हाँ का पड़ोसी होगा वो तो बात की बात है बात ज्यादा ओमपाल विनीता और नितिन के सामने नहीं बैठा ये कह रहा है भैया ठीक है नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से कहाँ है दूसरा यहाँ पे नितिन भी तो बैठ सकता है भाई मैं क्या कह रहा हूँ नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से कहाँ है नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है ना अगर चंद्र प्रकाश का मुख वो सेंटर की तरफ है तो बाएं किधर होगा पहला दूसरा आप बताते क्यों नहीं कि गलत बना रहे बताया तो सब कह रहा है कि नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा तो मुझे ये बताओ नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा कह रहा है पहला दूसरा तो यहाँ तो चंद्र प्रकाश बैठेगा नहीं नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से कौन सा है दूसरा बताते नहीं ये जो दिक्कत है कहाँ से चंद्र प्रकाश का मुख्य दर है चंद्र प्रकाश का मुख्य दर केंद्र की ओर है ना नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है तो नितिन कहाँ बैठेगा यहाँ बैठेगा है ना नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा और कहीं बैठ सकता है नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से यहाँ चंद्र प्रकाश हो सेंटर में तो नितिन यहाँ पे भी बैठ सकता है ना नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है और नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है और नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है और नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा तीन पॉसिबिलिटी इसमें बन गई ठीक है नितिन जो है वो चंद्र प्रकाश के बाएं से कौन सा है दूसरा नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बन गई नितिन की दो एक ये बन जाएगी नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से कौन से स्थान पर है भाई दूसरे स्थान कोई दिक्कत आगे देखते हैं एक एक करके पढ़ते जाना नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है मनोज का मुख केंद्र की ओर है मनोज का मुख किधर है केंद्र की ओर है कोई दिक्कत नहीं मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर है मनोज विनीता के दाहिने कौन से स्थान पर है तीसरे स्थान पर मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर मगर विनीता का क्या है अगर विनीता का मुख किधर मान लूं मैं सेंटर की तरफ मान लूं मनोज विनीता का मुख अगर मैं सेंटर की तरफ मान लूं तो विनीता के दाहिने मनोज किधर बैठा हुआ है तीसरे स्थान पर दाहिने किधर हो जाएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पहला दूसरा तीसरा यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पे पहले से आनंद बैठा हुआ है तो विनीता का मुख कहाँ हो जाएगा बाहर की तरफ मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर है मनोज विनीता के दाहिने पहला दूसरा तीसरा मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर है मनोज जो बैठा हुआ है वो विनीता के दाहिने कौन से स्थान पर बैठा हुआ है तीसरे स्थान पर यहाँ कौन बैठा हुआ था नितिन बैठा हुआ था चंद्र प्रकाश यहाँ नहीं बैठेगा समझ आया यहाँ नितिन बैठ सकता है समझ आया कोई दिक्कत नहीं इसमें क्या कह रहा है देखो इसमें पढ़ो मनोज का मुख केंद्र की ओर है मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर मनोज जो बैठा हुआ है वो विनीता के दाहिने कहाँ बैठा हुआ है तीसरे स्थान पर इसका मुख कहाँ मानो सेंटर की तरफ मानो आगे आने दे तभी तो कंफ्यूजन करा दे तो आप पढ़ते जाओ ना मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है मनोज जो बैठा हुआ है विनीता के दाहिने कहाँ बैठा हुआ है तीसरे स्थान पर अगर इसका मुख कहाँ सेंटर की तरफ है पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे पहले से आनंद बैठा हुआ है तो यहाँ तो सेंटर की तरफ तो हो नहीं सकता इसका मुख कहाँ होगा सेंटर से बाहर होगा मनोज जो बैठा हुआ विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पहला दूसरा तीसरा तो ये मनोज कहाँ बैठेगा यहाँ बैठ सकता है ना
और मनोज का मुख अभी हमें पता नहीं है किधर है ना। मनोज अगर यहाँ पे चंद्र प्रकाश होता तो नितिन यहाँ पे बैठ सकता था, और नितिन यहाँ बैठेगा नहीं। सर वो बात है तो उधर हो। बाद की बात है, पर एक तरफ से पढ़ो ना क्वेश्चन बोल तो रहा है। मनोज का मुख केंद्र की ओर है, मनोज का मुख किधर है? केंद्र की ओर है। ये लाइन तो बनाने दिया करो कम से कम। मनोज का मुख केंद्र की ओर है, मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर। ठीक है, ठीक। दो पॉसिबिलिटी रहेगी चंद्र प्रकाश और नितिन की। चंद्र प्रकाश नितिन की यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी रहेगी, चंद्र प्रकाश और नितिन की यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, अभी देखते हैं क्या करें। ये हटा दें क्योंकि यहाँ पे चंद्र प्रकाश नहीं बैठेगा, चंद्र प्रकाश का मुख सेंटर की तरफ था, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। आगे कह रहा है कि ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं है। ओमपाल जो है वो दामिनी का पड़ोसी नहीं है। ओमपाल अगर दामिनी का पड़ोसी नहीं है तो मुझे बताओ, ओमपाल या तो यहाँ बैठेगा, ओमपाल हमारा कहाँ बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा या फिर कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। समझ आया? ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं है। नितिन ओमपाल के बाएं को तीसरे स्थान पर, नितिन जो बैठा है वो ओमपाल के बाएं को कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? तीसरे स्थान पर। नितिन की कितनी पोजीशन है हमारी? 2 है। कितनी पोजीशन है? मैं कह रहा है कि नितिन ओमपाल के बाएं को तीसरे स्थान पर, नितिन ओमपाल के बाएं को तीसरे स्थान पर। नितिन जो बैठा है वो ओमपाल के बाएं को कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ ओमपाल, तो नितिन ओमपाल के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठ सकता है? नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको सेंटर की तरफ बना रहा हूँ तो भी नहीं बनना है। तीसरे स्थान में, तीसरे स्थान पर किधर आएगा? इधर आएगा। अगर मैं इसको सेंटर से बाहर बना रहा हूँ तो भी बायां किधर हो जाएगा? सेंटर से बाहर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। नितिन ओमपाल के बाएं को तीसरे स्थान पर, नितिन ओमपाल के बाएं को तीसरे स्थान पर। अगर नितिन को मैं यहाँ बनाऊँ तो ओमपाल यहाँ आ जाएगा, मगर वो कह रहा है कि ओमपाल जो बैठा है वो नितिन के दाहिने नहीं बैठा है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा बैठ नहीं सकता ओमपाल। अगर मैं ओमपाल को इस वाली पोजीशन पे चंद्र प्रकाश की जगह बैठाऊँ, ओमपाल जो बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है? नितिन के बाएं को तीसरे स्थान पर। नितिन के बाएं को कौन से स्थान पर? ओमपाल, नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर। सर बस हो जाएगा, नितिन यहाँ बैठा है इसके तीसरे स्थान पर जहाँ चंद्रा बैठा। नितिन ओमपाल के बाएं को तीसरे स्थान पर। आप नीचे वाली कंडीशन से देखिए, नितिन बाएं बाएं बैठेगा, वो नितिन ओमपाल यहाँ नहीं बैठेगा ना। अगर मैं ओमपाल को यहाँ बैठाऊँ, नितिन ओमपाल के बाएं को तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा बन जाएगा। नितिन ओमपाल के बाएं को कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? तीसरे स्थान पर। बायां कब इधर होगा? जब इसका मुख कहाँ होगा? सेंटर की तरफ होगा। अगर इसका मुख सेंटर से बाहर बना दी तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? पहले से मनोज बैठा हुआ तो नहीं बैठ सकता। नितिन ओमपाल के बाएं को कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? तीसरे स्थान पर बैठ गया ना। और नितिन अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो चंद्र प्रकाश हमारा कहाँ बैठा होगा? इस वाली पोजीशन पर बैठा होगा। चंद्र प्रकाश यहाँ से हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? देखो, एक व्यक्ति बचा है हमारा, कोई लोकेश बचा हुआ है। लोकेश को क्या कह रहा है? लोकेश के दाहिने स्थान पर है। नितिन ओमपाल के बाद तीसरे स्थान पर बैठा है, जो लोकेश के दाहिने स्थान पर है। जो लोकेश के, ओमपाल की बात कर रहा है ना? हाँ सर, जो का इस्तेमाल किया ना सेकंड। यार यहाँ तो नहीं बनेगा ना, ओमपाल के दाहिने इन दोनों पोजीशन पे तो फिर फिक्स हो गया ना चंद्र प्रकाश और। ये दिक्कत हो रही थी। इस वाली पॉसिबिलिटी में क्या था? इस वाली पॉसिबिलिटी को एक बार करके देंगे, ठीक है, करके देखते हैं। नितिन और चंद्र प्रकाश वाला ही था, बस यहीं तक छोड़ा था ना। मनोज का मुख केंद्र की ओर है, मनोज का मुख केंद्र की ओर है। मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर। मनोज विनीता के दाहिने कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर बैठा दिया था हमने। मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर। ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं है। ओमपाल किसका पड़ोसी नहीं है? दामिनी का। चंद्र प्रकाश की जगह ओमपाल यहाँ तो आ नहीं सकता। अगर मैं ओमपाल को यहाँ बैठाऊँ, है ना, एक सेकंड, ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं है। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर है। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर है। सर वो वाली पॉसिबिलिटी सही जो उधर बना है वो वाला डायग्राम से। ठीक है, ये यस सर। एक गलती कहाँ हो रही है? नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर। नितिन जो बैठा है वो ओमपाल के बाएं, बायां हो तो गया, यस सर। ये बायां कहाँ हो गया? दायां हो गया। तो सर नहीं, बाएं तो सेंटर के वाला हमने सेंटर की तरफ बनाया ना, तो बाएं नहीं, हाँ, तो बायां क्लॉकवाइज होता सही सही तो है। है। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर है। जो लोकेश के दाहिने स्थान, जो लोकेश के दाहिने स्थान पर है। ओमपाल की बात कर रहा है, तो लोकेश यहाँ कैसे बैठ सकता है? मुझे ये बता दो। गीता के सामने
लोकेश बन ही नहीं सकता दाहिने स्थान पर। ऐसा नहीं है। यहाँ पे चंद्र प्रकाश बैठ गया ना, चंद्र प्रकाश यहाँ बैठेगा तभी तो नितिन यहाँ बैठेगा, यस सर। वरना बैठ ही नहीं सकता। तो उससे सेकंड पर्सन के अनुसार लोकेश कहाँ बैठ जाएगा फिर इसमें? लोकेश की पोजीशन फिक्स नहीं हो रही ना इस वाले इसमें। आंसर सर बता दीजिए। इसमें देखते हैं एक बार। मनोज का मुख केंद्र की ओर है, मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर। मनोज का मुख केंद्र की ओर है, मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर। मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं। ओमपाल दामनी का पड़ोसी नहीं है, ओमपाल दामनी का पड़ोसी नहीं है, ओमपाल दामनी का पड़ोसी नहीं है। ओमपाल अगर यहाँ पे होगा, ओमपाल नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर, नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर, ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर। एक सेकंड। सर कंडीशन ये है फॉलो कर क्योंकि आगे की जो कंडीशन दी है, आगे वाली जितनी भी कंडीशन दी सब फॉलो कराई फर्स्ट वाला। ये वाला, हाँ ओमपाल विनीता और नितिन के सामने ये वाले कंडीशन तो फॉलो नहीं कर रहा ना, कह रहा था। ये वाली नहीं कर रहा। मैं सर बहुत एक सेकंड में देखता हूँ, ठीक है। ये 40 है ना? जी एक सेकंड। दोबारा से एक बार क्वेश्चन खुद बोलना, ठीक है? एक तरफ से बोलना, तो मैं बना। बातें नहीं हुई। ये क्या कह रहा है, पढ़ना एक बार। दो व्यक्ति दामनी और आनंद के बीच बैठे, दो व्यक्ति दामनी और आनंद के बीच बैठे, और आनंद के बीच बैठे हैं, और दो विनीता और आनंद के बीच बैठे। दो विनीता और आनंद के बीच, ठीक है? दो दामनी और आनंद के बीच, गलत हो गया है, दामनी और आनंद के बीच। दो दामनी और आनंद के बीच, दो दामनी और विनीता के बीच, दो दामनी और आनंद के बीच, और दो आनंद और विनीता के बीच, ठीक है? आगे बोलो। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है, नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है जो केंद्र मुख करके बैठा है। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है। नितिन जो केंद्र की तरफ है ना, नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है, जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा। और एक सेकंड, एक सेकंड। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है, नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से। यहाँ पे अगर मैं चंद्र प्रकाश को बैठाऊं तो नितिन यहाँ नहीं बैठ सकता। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है, चंद्र प्रकाश के यहाँ बैठाऊं तो बायां किधर हो जाएगा? बायां क्लॉकवाइज, दो पोजीशन बन गई यहाँ पे। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से कौन सा है? दूसरा है। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है, और नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं से दूसरा है जो केंद्र मुख करके बैठा। और मनोज का मुंह केंद्र की ओर हैं? सर, मनोज का मुंह केंद्र की ओर। मनोज का मुख केंद्र की ओर। आगे पढ़ना, आगे पढ़ो। आगे सर मनोज का मुंह केंद्र की ओर और मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर। मनोज का मुख केंद्र की ओर है, केंद्र से विपरीत होगा। मनोज का मुख किधर है? मनोज का मुंह सर केंद्र की ओर। ये गलत क्वेश्चन हो गया, तभी क्वेश्चन नहीं करना था। केंद्र की विपरीत दिशा, केंद्र से विपरीत दिशा में है ये, तभी मैं कह रहा था कि क्वेश्चन गलत है। मनोज का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, ये लिखो। क्वेश्चन चेंज कर लो, मनोज का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में। करने सर। हाँ, संशोधन करो।
तभी तो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, ये तो दिक्कत थी, तभी तो कोई कंडीशन गलत हो रही है। अब बताओ मनोज का मुख कहाँ है? केंद्र के विपरीत केंद्र के विपरीत दिशा में, आगे पढ़ना। और मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर। मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर। विनीता ये बना, मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर है, यस है ना। अगर मैं इस विनीता को क्या मानूं, इसका मुख सेंटर से बाहर की तरफ मानूं, यस सर। है ना। मनोज का मुख किधर है? मनोज का मुख तो सेंटर से बाहर है ना। यस सर, केंद्र से बाहर। मनोज का मुख कहीं से बाहर है? मनोज जो है वो विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर है, सही है ना। मनोज विनीता के दाहिने, अगर मैं इसका मुख सेंटर से बाहर होगा तभी मनोज यहाँ बैठेगा, हाँ सही है। वरना अगर सेंटर की तरफ होगा तो सेंटर से कहाँ बैठेगा, ये तो विपरीत हो जाएगा, बैठा एंटी क्लॉकवाइज। विनीता का मुख कहाँ होगा? मनोज जो बैठा है वो विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। मनोज जो बैठा है वो विनीता के दाहिने किधर बैठा हुआ है? तीसरे स्थान पर। और मनोज का मुख है किधर? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। मनोज का मुख अगर विपरीत दिशा में मैं बनाता हूँ, ये सीधा ना चंद्रप्रकाश, अगर मैं चंद्रप्रकाश यहाँ से हटाऊं, मैं यहाँ पे बैठाऊं, तो विनीता मनोज के दाहिने तीसरे स्थान पर ही है ना। तो अगर मनोज हमने यहाँ बैठाया तो चंद्रप्रकाश हमारा यहाँ बैठेगा, और चंद्रप्रकाश यहाँ बैठेगा तो नितिन हमारा यहाँ बैठेगा। यहाँ से चंद्रप्रकाश हमने हटा दिया तो नितिन भी हमारा यहाँ से हट गया, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ना जरा। ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं। ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं। ओमपाल यहाँ पे दामिनी का पड़ोसी वैसे भी नहीं आ रहा, है ना। मगर नितिन यहाँ पे भी बैठ सकता है, नितिन यहाँ पे भी बैठ सकता है, दो पोजीशन दी है जिनकी, चंद्रप्रकाश के दाहिने, चंद्रप्रकाश के दाहिने। मगर ओमपाल नितिन का पड़ोसी नहीं है। फिक्स कौन कौन सी पोजीशन हो गई? एक पोजीशन ये हो गई, एक पोजीशन ये हो गई। ओमपाल दामिनी है ना, दामिनी पोजीशन हो गई, विनीता फिक्स हो गई। चंद्रप्रकाश और नितिन की पोजीशन अभी फिक्स नहीं है। तो क्या कह रहा है कि ओमपाल जो बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है? बस इतना बताया, ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं है। ओमपाल दामिनी का पड़ोसी नहीं है, आगे पढ़ना। आगे ओमपाल अगर दामिनी का पड़ोसी नहीं है तो ओमपाल यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि ओमपाल फिर कहाँ आएगा? या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। अगर नितिन यहाँ बैठा होगा तो चंद्रप्रकाश यहाँ बैठेगा, फिर अगर नितिन यहाँ बैठा होगा तो चंद्रप्रकाश यहाँ बैठेगा। मगर यहाँ पे हम नितिन की जगह अगर हम किसको बिठाते हैं, ओमपाल को बिठा दें, तो यहाँ पे फिर चंद्रप्रकाश नहीं बैठेगा, और ओमपाल यहाँ पे बैठ नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, पड़ोसी नहीं है। तो ओमपाल हमारा यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। समझ में आया? ठीक है, पूछना क्या कह रहा है, पढ़ना है। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा। ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर। देखो, अगर मैं ओमपाल को यहाँ बैठाऊं तब तो बैठ जाएगा। बायां अगर मैं कहूँ तो इसका मुख हमने कब सेंटर से बाहर की तरफ माना था? जब यहाँ पर कौन बैठा हुआ था? चंद्रप्रकाश या नितिन बैठा हुआ था, है ना। क्या कह रहा है? ओमपाल के दाहिने कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? तीसरे स्थान पर नितिन बैठा। तीसरे स्थान पर। दाहिने कब होगा? जब सेंटर से बाहर की तरफ नहीं होगा। सर, बाएं। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे। नितिन ओमपाल के बाएं। यस यस। तो इसका मुख कहाँ हो जाएगा? सेंटर की तरफ। हाँ। तब जाके बाएं बैठेगा नितिन। यस सर। नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा। तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे बोलना। जो लोकेश के दाहिने स्थान पर। जो लोकेश के दाहिने स्थान पर। कौन? ओम प्रकाश। हाँ, जो के लिए प्रयोग किया तो ओमपाल। ओमपाल ही होगा। यस सर। सेंटर से बाहर होगा। यहाँ पे भी गलत है ये। चलिए इसको हटा दिया। सवाल में करेक्शन हो। एक बार फिर से बोलना, करेक्शन है। जो लोकेश के, जो लिखा हुआ है ना। हाँ, नितिन ओमपाल के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो लोकेश के दाहिने स्थान पर। या तो यहाँ पे जो नहीं होगा। इसका सिलेक्शन पढ़ो। जो लोकेश के दाहिने दूसरे स्थान पर लिख दो वहां पे। जो लोकेश के दाहिने दूसरे स्थान पर है। जो लोकेश के दाहिने दूसरे स्थान, संशोधन कर दो उसमें। जो लोकेश के दाहिने दूसरे स्थान पर लिखो। क्या लिखा हुआ है? दूसरे स्थान पे लिखा हुआ है या फिर ऐसे लिखा है दाहिने स्थान पर? लोकेश के दाहिने स्थान पर। दूसरे स्थान पर लिखो। जो लोकेश के दाहिने दूसरे स्थान पर। सर लोकेश का मुख केंद्र से बाहर होगा। हाँ, जो लोकेश के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। ये संशोधन करो। फिर तो सही है, जिसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में। जिसका मुख कहीं से विपरीत दिशा में। दिशा में।
फिर आगे बढ़ो। आगे सर ओमपाल विनीता और नितिन के सामने नहीं बैठा। विनीता और नितिन के सामने नहीं बैठा। विनीता और नितिन के सामने भी नहीं बैठा। और बताओ। और विनीता के निकटतम पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत है। विनीता के निकटतम पड़ोसियों का मुख जो एक दूसरे से विपरीत, इसका अंदर है तो इसका बाहर की तरफ होगा। और बस हो। यस सर हो गया। पर सर कंडीशन फॉलो हो रही है। कंडीशन फॉलो होगी। शुरुआत में बताओ कि कितने कितने लोगों का मुख सेंटर की तरफ है। केंद्र की ओर है और 5 का मुंह विपरीत है। 3 का मुख केंद्र की ओर है, 1 2 और दामनी का भी तो है। दामनी का मुख केंद्र की ओर है ना, बाकी का सेंटर से बाहर। यस हाँ बस हो। 5 का मुख बाहर। ठीक है 5 बार यस। यही होगा। यस सर। क्वेश्चन में संशोधन कर लो, क्वेश्चन गलत था। ओमपाल का पड़ोसी कौन है? क्वेश्चन गलत है, वो टाइपिस्ट ने गलत कर रखा है। तुम्हारा आंसर आ गया था? कैसे आ गया था? नहीं जो जो कंडीशन बैठी होगी सर वो बैठा देगा। हैं? जैसे कंडीशन इसमें लिखी है उतने ही कर दिया। वो कंडीशंस गलत है, इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन दूसरी सीट का है। किताब का सॉल्यूशन है ये सर अरिहंत का होगा ना। एनसीईआरटी कहाँ से? ये बैंक पीओ का है, पुराना क्वेश्चन है। हैं? आंसर बताइए। आंसर क्या पूछ रहा है? पूछो। ओमपाल का पड़ोसी आनंद और चंद्रप्रकाश होगा। ओमपाल का पड़ोसी कौन है? आनंद और चंद्रप्रकाश। फिर मनोज के तुरंत दाएं पर बैठा मनोज। मनोज के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है? तुरंत मनोज के दाएं लोकेश। ओके सही है। ऑप्शन नहीं है इसमें। मनोज के दाएं सर दामिनी आएगा। सर इधर मनोज। हाँ दाएं मनोज दूसरे स्थान। दाएं तो मनोज का मुख्य सेंटर से बाहर है ना, यस सर। तो दाएं लोकेश होगा ना। अरे सर अरे ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलत है। मैं किताब में देख के बताऊंगा इस क्वेश्चन को। छोड़ दो इस क्वेश्चन को, अगली क्लास में देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डाउट है, क्वेश्चन ही गलत है ये। अगली क्लास में आगे संशोधन देख के एक बार करते हैं, है ना। आगे बताइए, छोड़ो इस क्वेश्चन को। हाँ गलत है क्योंकि फोर्थ वाला में लिखा है किसका मुंह केंद्र की ओर है तो इसमें तो विनीता और हाँ, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गलत है। संशोधन करके देखेंगे एक बार। लगा ही नहीं था इसमें। मेरा लग गया था मेकअप का। सही है। हम भी करेंगे एक बार करते हैं। 43 भी नहीं लगा। लगाया था। सही था सर। अरे वो है कंडीशन बनी है। मैं इसमें मैंने सीट में से सॉल्यूशन नहीं किया था, मैंने किताब में से सॉल्यूशन किया था, वो लिखा हुआ है। इस वजह से कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है ये। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ना। एक सेकंड, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन देखना। किताब मेरे पास पड़ी हुई, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक बार, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देखना क्या क्या गलती है। वो सर बदले करते हैं। नहीं चलने तो क्या दिक्कत है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन गलत हो सकता है, जरूरी इसको- नहीं कि सर सही हो। सर जी सर यहाँ से आप करके देखिए एक बार, पक्का हो जाएगा। आप करके तो देखिए एक बार। यहाँ से नितिन चंद्रप्रकाश के बाएं, अरे सेकंड पर्सन है ये, देखो वहाँ से फर्स्ट पर्सन है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 40 सर 14 40 देखना 8 व्यक्ति ये वाला है ना। A, B, सही बैठा हुआ है ये। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी ठीक है। देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, एक बार चेक करना। शांत भाई, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सब चेक करो। 8 व्यक्ति, लोकेश, मनोज, कौन कौन था? नितिन और प्रकाश, और कौन? विनीता, चंद्रप्रकाश, आनंद, दिनेश। एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, इसमें से 3 का मुख केंद्र की ओर है, 5 का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में। 2 व्यक्ति दिनेश वो दामनी और आनंद के बीच बैठे हैं, ठीक है यहाँ तक। और 2 विनीता और आनंद के बीच बैठे हुए हैं, ठीक है। नितिन और चंद्रप्रकाश के बाएं से दूसरा है, नितिन चंद्रप्रकाश के बाएं से दूसरा है जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। मनोज का मुख केंद्र की
और है और मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर है। ठीक है नहीं यहाँ तक? ओम प्रकाश दामिनी का पड़ोसी नहीं है। देखना है, नितिन ओम प्रकाश के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। नितिन ओम प्रकाश के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो लोकेश के दाहिने दूसरे स्थान पर है। जो लोकेश के दाहिने दूसरे स्थान पर ये लिखा हुआ है, गलत है, करो संशोधन करो क्वेश्चन में। देखो ले मैं क्वेश्चन लिख दो दोबारा से, इसको क्या करूं? क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार। जहाँ संशोधन तुम्हें देखिए वहां संशोधन कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन करना है। देखो 8 व्यक्ति लोकेश, मैं लोकेश को लिख दे रहा हूँ। लोकेश, मनोज, नितिन, ओम प्रकाश, विनीता, चंद्र प्रकाश, आनंद और दिनेश एक वृत्त के, यहाँ तक तो ठीक था ना? चारों ओर बैठे हैं, इनमें से 3 का मुख केंद्र की ओर है, 5 का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में। आगे लिखता हूँ, ठीक है? 2 व्यक्ति, चेक करना, 2 व्यक्ति दामिनी और आनंद के बीच हैं। 2 व्यक्ति दामिनी और आनंद के बीच बैठे हैं और 2 बातें नहीं हुई, और 2 विनीता और आनंद के बीच हैं। 2 विनीता और आनंद के बीच बैठे हुए हैं। दो विनीता और आनंद के बीच बैठे हुए हैं। नितिन और चंद्र प्रकाश ये बाएं से दूसरा है, बाएं से दूसरा है, जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। बातें नहीं भाई, जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। एम का मुख केंद्र की ओर है। एम का मतलब मनोज का मुख केंद्र की ओर है। समझ जाना, शॉर्ट में लिख दिया। मनोज का मुख केंद्र की ओर है और मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है। ओम प्रकाश दिनेश का पड़ोसी नहीं है। नितिन ओम प्रकाश के बाएं तीसरे स्थान पर है। नितिन ओम प्रकाश के बाएं तीसरे स्थान पर है। दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा? नितिन ओम प्रकाश मत दिखाई दो कैमरे में, क्या दिखा? नितिन ओम प्रकाश के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ओ डी का पड़ोसी नहीं है। ओम प्रकाश दिनेश का पड़ोसी, ये तो लिखिए ना। ओम प्रकाश दिनेश का पड़ोसी नहीं है। ओम प्रकाश दिनेश का पड़ोसी नहीं है। एन ओ का बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जो एल के दाहिने, जो एल के दाहिने दूसरे स्थान पर है। जो एल के दाहिने दूसरे स्थान पर है, जिसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। सही है, यही लिखा है। केंद्र से विपरीत दिशा में है। ओ बी और एन के सामने नहीं बैठा है। ओम प्रकाश विनीता और नितिन के बीच, नितिन के सामने नहीं बैठा है।
जी के निकटतम पड़ोसियों का मुख विनीता के निकटतम पड़ोसियों का मुख एक दूसरे से के विपरीत दिशा में ये क्वेश्चन सुन लो एक बार। ये पूछा है ओम प्रकाश का पड़ोसी कौन है। पहला क्वेश्चन ये सेम है। ये तो कहाँ से है? ये लिखा हुआ था क्या जो लोकेश से दाहिने दूसरे स्थान पर है? दाहिने स्थान पर लिखा हुआ है, दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है। मैंने संशोधन कराया था ना। अब बनाते हैं, देखो क्या कह रहा है। अब बनाने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसको बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाओ। यही क्वेश्चन लास्ट है आज का, ये समझ लो। 8 व्यक्ति हैं। दामिनी और आनंद के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। दामिनी और आनंद के बीच 2 व्यक्ति हैं। दामिनी और आनंद के बीच 2 व्यक्ति हैं। आनंद और विनीता के बीच कितने व्यक्ति हैं भाई? 2 व्यक्ति हैं। आनंद और विनीता के बीच कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। कोई दिक्कत? आनंद एन सी के बाएं से दूसरा है, एन सी के बाएं से दूसरा है, एन जो है सी के बाएं से दूसरा है, एन सी के बाएं से दूसरा है, एन सी के बाएं से दूसरा है। आगे क्या लिखा हुआ है? जो केंद्र की ओर मुड़ करके बैठा है सी, एन जो केंद्र की ओर मुड़ कर एन सी के बाएं से दूसरा है, एन सी के बाएं से दूसरा है, ठीक है। एन सी के बाएं से कौन सा है? दूसरा है। एन सी के बाएं से दूसरा है। अगर एन यहाँ पे हो तो सी के बाएं से दूसरा हो जाएगा। एन सी के बाएं से कौन सा है? दूसरा है। और एन सी के बाएं से दूसरा है। एन सी के बाएं से कौन सा है? दूसरा है। एन सी के बाएं से दूसरा है। सी का मुख्य तरफ सेंटर की तरफ, एन सी के बाएं से दूसरा है। और सी का मुख्य सेंटर की तरफ होगा तो एन सी के बाएं से दूसरा है। और एन सी के बाएं से दूसरा है, सेंटर की तरफ होगा तो एन सी के बायां किधर होगा भाई? एन सी के बाएं से दूसरा नहीं बन पाएगा। एन सी के बाएं से कहाँ है? दूसरा। एन सी के बाएं से बायां किधर होता है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? जब सेंटर की तरफ हो तो एन सी के बाएं से दूसरा है। तो एन सी के बाएं से कहाँ है? कोई दिक्कत? एन सी के बाएं से दूसरा, एन सी के बाएं से सी के बाएं से एन दूसरा है ना, और एन सी के बाएं से यहाँ पे भी आ जाएगा दूसरा। 3 पॉसिबिलिटी बननी है। आगे देखो क्या कह रहा है। जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, एम का मुख केंद्र की ओर है और एम बी के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। एम जो बैठा हुआ है वो बी के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। एम बी के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। विनीता के दाहिने, विनीता का मुख किधर है? एम बी के दाहिने तीसरे स्थान पर। अगर मुझे ये बताओ विनीता का मुख में किधर मान लूँ? सेंटर की तरफ मान लो, अपनी तरफ से मान लो। अगर विनीता का मुख मैंने कहाँ मान लिया? सेंटर की तरफ मान लिया। सेंटर की तरफ माना तो दाहिना किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और तीसरे स्थान पर पहले से आनंद बैठा होगा तो विनीता का मुख सेंटर की तरफ नहीं होगा। विनीता का मुख कहाँ होगा? सेंटर से बाहर होगा। और विनीता के मुख कहाँ बैठा हुआ? कौन बैठा हुआ है? एम बी के दाहिने तीसरे स्थान पर। एम जो बैठा हुआ है बी के दाहिने तीसरे, पहला दूसरा तीसरा। एम जो बैठा हुआ है बी के दाहिने कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? तीसरे स्थान। चंद्रप्रकाश यहाँ होगा तो नितिन यहाँ होगा। चंद्रप्रकाश अगर यहाँ होगा तो नितिन यहाँ होगा। यहाँ पे मनोज एम बैठ रहा है ना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर। मनोज विनीता के दाहिने तीसरे, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे ये बैठा हुआ है। दाहिने किधर होगा? तो यह सेंटर से बाहर हो जाएगा। मनोज विनीता के दाहिने बाहिने, दाहिने किधर होता है? एंटी क्लॉकवाइज। मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर। मनोज कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ नितिन चंद्रप्रकाश हट जाएगा। यहाँ कौन हो सकता है? चंद्रप्रकाश हो सकता है। चंद्रप्रकाश नितिन चंद्रप्रकाश, ठीक है। एक एक पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। आगे क्या कह रहा है? मनोज विनीता के दाहिने तीसरे स्थान पर है। वो डी का पड़ोसी नहीं है। वो जो किसका पड़ोसी नहीं है? डी का पड़ोसी नहीं है। तो वो ना तो इधर होगा ना तो यहाँ होगा। तो एन यहाँ हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि वो कहाँ हो सकता है आपका? एक तो यहाँ हो सकता है, एन के पास हो सकता है।
क्योंकि अगर नितिन यहाँ बैठेगा तो चंद्र प्रकाश यहाँ बैठेगा ही बैठेगा। अगर ओ यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, तो नितिन यहाँ पे चंद्र प्रकाश यहाँ पे, इन दोनों में से कहीं ना कहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एन ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एन जो बैठा है वो ओ के बाएं कहाँ बैठा हुआ है? तीसरे स्थान पर। एन ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। मुझे बताओ ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, अगर मैं ओ को यहाँ पे बैठाऊं तो वो कह रहा है कि ओ जो है वो डी का पड़ोसी नहीं है। ओ जो है वो डी का पड़ोसी नहीं है। किधर गया? एन ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है, ये लिखा हुआ है, और ओ डी का पड़ोसी नहीं है। तो एन ओ के बाएं तीसरे स्थान पर, अगर मैं एन को यहाँ बैठाऊं, एन को यहाँ बैठाऊं तो ओ के बाएं कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। ओ कहाँ बैठेगा? ओ के बाएं। अगर मैं ओ को यहाँ बैठाऊं, ठीक है, और ओ का मुख किधर करना पड़ेगा मुझे? बाएं की कह रहा है। एन जो ओ के बाएं, बाएं किधर? जब सेंटर की तरफ होगा या सेंटर की तरफ होगा तो बाएं किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एन ओ के बाएं तीसरे स्थान पर। यहाँ पे कौन बैठ गया? ओ बैठ गया। जब ओ यहाँ बैठ गया, नितिन यहाँ बैठा, तो चंद्र प्रकाश यहाँ बैठ गया, तो चंद्र प्रकाश यहाँ से हट जाएगा। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? नितिन ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो एल के दाहिने दूसरे स्थान पर है। जो एल के दाहिने दूसरे स्थान पर लोग, इसका मुख कहाँ था? इसका मुख कहाँ था? नहीं था, नहीं था, क्योंकि इसका मुख पहले चंद्र प्रकाश बैठा हुआ था, इस वजह से हमने सेंटर की तरफ बना दिया था। इसका मुख कहाँ बना दिया था हमने? वहीं पे रहेगा, कहाँ? रियल नहीं होगा वहाँ पे। सोचते नहीं सर, ऐसा नहीं कोई नहीं आएगा। ये देखो, एन ओ के ओ डी का पड़ोसी नहीं है, ओ डी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, ओ डी का पड़ोसी नहीं है। फिर क्या रहा है? एन ओ के बाएं तीसरे स्थान पर। एन जो ओ के बाएं तीसरे स्थान पर, एन ओ के बाएं पहला दूसरा तीसरा, एन ओ के बाएं तीसरे स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं, एन ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है। फिर क्या कह रहा है आगे? जो एल के दाहिने स्थान पर है, जो एल के दाहिने दूसरे स्थान पर, जो एल के दाहिने कौन से स्थान पर है बेटा? दूसरे स्थान पर। एल यहाँ पे बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर फिक्स भी नहीं था, तो एल कहाँ बैठ सकता है? चंद्र प्रकाश यहाँ बैठ सकता है, बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी थी चंद्र प्रकाश बैठने की, चंद्र प्रकाश बैठा नहीं था, तो यहाँ पे कौन बैठ सकता है? एल बैठ सकता है। और एल के दाहिने कह रहा है, दाहिने कह रहा है, तो इसका मतलब इसका मुख कहाँ होगा? सेंटर से बाहर होगा। एल ओ के ओ जो एल के दाहिने बैठा हुआ है दूसरे स्थान पर। आगे क्या कह रहा है बताओ? एल के दाहिने दूसरा, इसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, ठीक है। ओ बी और एल के सामने नहीं बैठा, ओ बी और एल के सामने नहीं बैठा, ठीक है, नहीं बैठा, सही है। बी के निकटतम पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के कहाँ है? विपरीत दिशा में है। सी का मुख कहाँ होगा? चंद्र प्रकाश किधर बैठा हुआ? पहली लाइन पढ़ो। नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं, दूसरा नितिन चंद्र प्रकाश के बाएं, दूसरा जिसका मुख कहाँ है? सेंटर की ओर, सेंटर की ओर है, तो नितिन हमारा फिक्स हो गया। मगर वो कह रहा है कि बी के जो पड़ोसी हैं उनका मुख एक दूसरे के कहाँ विपरीत है? इसका मुख सेंटर की तरफ है, तो इसका वहाँ होगा सेंटर से बाहर। और क्या कह रहा है? मनोज का मुख जो है वो कहाँ है? केंद्र की ओर है। मनोज का मुख केंद्र की ओर है। आगे बताओ कितने लोगों के केंद्र की ओर हो गए? 1 2 3 का मुख केंद्र की ओर है, बाकी का मुख केंद्र से बाहर की ओर है, यही तो है। आगे क्या कह रहा है? ओ के पड़ोसी कौन है? ए और सी। एम के तुरंत दाएं कौन है? एम के तुरंत दाएं, दाएं किधर होगा इसका? एल लोकेश नहीं होगा। एम के तुरंत सर वो ऑप्शन ही हमें लग रहा है गलत होगा, तो फिर ये क्योंकि वो मनोज के तुरंत दाएं है। सर यहाँ पे जैसे कि मनोज आपने यहाँ मनोज का मुख केंद्र की तरफ क्या रखा है ना उसने? नहीं मनोज तो है, मनोज के तुरंत दाएं तो दामनी बैठी है। मनोज के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ? दाएं किधर होगा? दाएं इधर होगा सर, दाएं इधर ही तो होगा, सही तो है, दामनी सेंटर की तरफ है, तो दाएं एंटी क्लॉकवाइज होगा नहीं भाई, दामनी। वैसे ही कंफ्यूजन कर रहे हो मुझे। बी के विपरीत कौन है? लोकेश। नितिन में से किसका मुख केंद्र की ओर है? निम्न में से किसका मुख केंद्र की ओर है? बताओ। केंद्र की ओर ओ का है, सी का है और एम का है, 3 का है। ओमपाल कैसे दे नहीं रखा है? ओमपाल नहीं दे रखा, ऑप्शन डी। ओमपाल दिया है, बड़े बेवकूफ बच्चे हैं, ऑप्शन नहीं दे रखा, खुद कन्फ्यूजन दूसरों को गलत कराते। डी के संदर्भ में ओ का स्थान कौन सा है? डी के संदर्भ में ओ का स्थान कौन सा है? बताओ। डी का स्थान कौन सा है? दाएं कौन से स्थान पर? चौथा। दायां चौथा, और बायां भी चौथा। दाएं से भी चौथा है, बाएं से भी चौथा है। बाएं से चौथा सी ऑप्शन 1 दे रखा है, बाएं से चौथा ऑप्शन सी।
हिसाब से ये क्वेश्चन है, ठीक है, सही क्वेश्चन ये है। तुम लोग कन्फ्यूजन ज़्यादा करते हो, क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन में, फिर भी कहेंगे आंसर नहीं है ऑप्शन में। पिछली बार भी वो सही बना था, तो इसका मतलब हाँ ऑप्शन ठीक थे, ऑप्शन की वजह से इन्होंने क्वेश्चन गलत करवा दिया। मैंने संशोधन करा के वो क्वेश्चन भी ठीक किया था। ज़्यादा कन्फ्यूजन कर देते हैं क्रिएट, है ना। चलो अब बताओ, कोई नहीं। 41 क्या कह रहा है? 41 क्या कह रहा है? 8 2 पढ़ो एक बार। 8 दोस्त ABCDWXY और Z एक पंक्ति में कुछ उत्तर की ओर कुछ दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं। बाई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। B बाई के दाईं ओर दूसरा है, C Z के बाईं ओर तीसरा है। पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो एक बार, मैं एक बार चेक करूँ इस क्वेश्चन को भी। 8 दोस्त ABCDWXYZ एक सेकंड में कुछ उत्तर की ओर और कुछ दक्षिण की ओर मुख करके खड़े। बाई के बाईं और केवल 3 व्यक्ति हैं। एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। यस सर। ठीक है। बाई के दाईं ओर दूसरा है, C Z के बाईं ओर C तीसरा Z के नहीं, C O के बाईं ओर तीसरा है। Z लिखा हुआ है, गलत क्वेश्चन है। तो क्या लिखे वहाँ? C O के बाईं ओर तीसरा है। उसके बाद है सर Z B का पड़ोसी नहीं है। वो B का पड़ोसी नहीं है। चलो ठीक है कोई नहीं। उसमें क्या Z लिख दिया क्या? ABCD LMN O की जगह Z है। क्या है बोलना, नंबर से बोलना। ABCDWXYZ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो पढ़ो आगे पढ़ो। फिर है सर Z किसी किनारे पर नहीं बैठा है। C और Z का मुख एक ही दिशा में है। D के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है। D के किसी एक किनारे पर नहीं बैठा है। जो व्यक्ति किनारे पर बैठे हैं उनका मुख एक दूसरे के विपरीत है। Y के दोनों पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में है। A W के बाईं ओर दूसरा है और D का मुख W के मुख के विपरीत है। Z की जगह पे O करना है सर? नहीं करना है, नहीं करना। C को करके देखते हैं। बोलना क्या क्या कह रहा है, इसको मिटा दो, ठीक है। फालतू में इतनी मेहनत करवा दी। हमने क्वेश्चन की शीट ही नहीं दिया करूँगा, अगली बार से आपको शीट मिलेगी। शीट की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हो तुम लोग, और क्वेश्चन शीट में गलत होते हैं तो दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। मैं क्वेश्चन लिखवाया ही करूँगा, और कुछ बच्चों तक सीट पहुंच पाती है, कुछ तक नहीं पहुंच पाती, बड़ी दिक्कत ही रहती है। क्वेश्चन क्योंकि अब जो चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे हैं, और क्वेश्चंस भी बहुत एक एक लाइन के क्वेश्चन लिखवा दूंगा, शीट देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ तो मैं होमवर्क में क्वेश्चन लिखवा दिया करूँगा, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज अगला चैप्टर होगा। 41 क्वेश्चन करो इसका सबसे पहले। कल जो चैप्टर होगा वो अल्फाबेटिकल सीरीज होगा, ठीक है। अपना देख के आना। 8 दोस्त हैं ABCDWXYZ एक पंक्ति में कुछ उत्तर की ओर कुछ दक्षिण की ओर करके बैठे करके खड़े हैं। बाई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। बाई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। B बाई के दाईं ओर दूसरा है। B जो है बाई के दाईं ओर दूसरा है। मैं इसने ये नहीं बताया कि किसका मुख उत्तर की तरफ है, किसका मुख दक्षिण की तरफ। हम एक बार दक्षिण की तरफ मान लेते हैं, पॉसिबिलिटी 2 बना लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि बाई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, और B बाई के दाईं ओर दूसरा है। एक बार हम किसकी तरफ मान लेते हैं, उत्तर की तरफ मुंह बना ले इसका, दक्षिण उत्तर की तरफ, और एक बार पॉसिबिलिटी जो बनाते हैं वो हम किसकी तरफ मान के बना लेते हैं, दक्षिण की तरफ, ठीक है। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। देखते हैं कौन से बनता है, उत्तर से या दक्षिण से। वो कह रहा है बातें नहीं, बाई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। बाई के बाईं ओर, बायां किधर होगा, बाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं हमें नहीं पता, इसका मकान 3 व्यक्ति है, केवल 3 व्यक्ति। ये बोल रहा है केवल 3 है, 3 से ज्यादा नहीं है, ओनली 3 व्यक्ति हैं। बाई के बाईं ओर केवल कितने व्यक्ति है भाई, 3 व्यक्ति। कोई दिक्कत। आगे कह रहा है B बाई के दाईं ओर दूसरा है। B जो बाई के दाईं ओर, B बाई के दाईं ओर कौन सा है, दूसरा। B बाई के दाईं ओर दूसरा है, और B बाई के दाईं ओर कौन सा है, B बाई के दाईं ओर कौन सा है। कोई दिक्कत। दूसरा होना चाहिए आपको, B बाई की ओर। अरे भाई ऐसे तो बताओ, तभी तो कहता हूँ मैं।
बी बाई के दाईं ओर कौन सा है? सी जेड के बाईं ओर तीसरा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़े। जेड बी का पड़ोसी नहीं है, जेड जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है? बी का पड़ोसी नहीं है। मुझे ये बताओ, तीन व्यक्ति अगर इधर बैठे हैं, है ना, तीन व्यक्ति इधर बैठे हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं? टोटल व्यक्ति कितने हैं भाई? 8। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो 2 किधर बैठे होंगे? इधर बैठे होंगे। इसके दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? केवल 3 ही बैठे हुए हैं बाएं। इधर कितने हो जाएंगे? कितने हो गए टोटल? 4 और 4 8। समझ आया? आगे कह रहा है कि जेड बी का पड़ोसी नहीं है। जेड जो बैठा हुआ है वो बी के पड़ोस में नहीं बैठा हुआ। बातें नहीं हुई। जेड बातें कौन कर रहे हो भाई? बातें क्यों कर रहे हो? क्यों भाई? बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो? नर्सरी जैसे गलत बात है। बच्चों की तरह डाटा जाए सही नहीं रहता ना। बड़े हो गए हो, कुछ तो सिंसियरिटी दिखाओ। बातें मत करो। सी जेड के बाईं ओर कौन सा है? तीसरा है। सी जो बैठा हुआ है जेड के बाईं ओर तीसरा बैठा हुआ है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है? जेड किसी किनारे पर नहीं बैठा। मुझे बताओ, जेड को किसी किनारे पर नहीं बैठा तो जेड को हम यहाँ बैठा सकते हैं। और सी जेड के बाईं ओर तीसरा है। सी जेड के बाईं ओर कौन से स्थान पर बैठा? तीसरे स्थान पर। इसकी दिशा दे रखी है। अच्छा, ये कह रहा है जेड बी का पड़ोसी नहीं है। जेड बी का पड़ोसी नहीं है। जेड किनारे पर भी नहीं बैठा। जेड कह रहा है इसका बी का पड़ोसी भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, किनारे पर भी नहीं बैठेगा। तो कहाँ बैठा होगा? फिर इधर बैठा होगा। तो कह रहा है सी जेड के बाईं ओर तीसरा। सी जेड के बाईं ओर कौन से स्थान पर है? बातें नहीं भाई। सी जेड के बाईं ओर कौन से स्थान पर है? जेड के सी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। जेड किनारे पर नहीं बैठा। जेड के बाईं ओर कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, सी जेड के बाईं ओर तीसरा है। ठीक है, यहाँ पे भी जेड हो सकता है। कब होगा बाईं ओर? क्योंकि इसका मुख कब होगा बाईं ओर? इधर कब होगा बाईं ओर? जब इसका मुख कहाँ हो? दक्षिण की तरफ हो। इसका मुख कहाँ हो? दक्षिण की तरफ हो। तो सी हमारा यहाँ पे बैठ सकता है बाईं ओर, दूसरा कह रहा है। तो यहाँ पे बी बैठा हुआ है तो जेड हमारा यहाँ नहीं बैठ सकता। तो जेड की हमारी पोजीशन फिक्स होगी, सी की हमारी पोजीशन फिक्स होगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? सी जेड के बाईं ओर तीसरा है। सी जेड के बाईं ओर कहाँ है बेटा? तीसरा है, मगर सी किसी किनारे पर भी नहीं बैठा और बी का पड़ोसी भी नहीं है। तो कह रहा है कि सी जेड के बाईं ओर तीसरा है। सी जो है तो जेड के बाईं ओर तीसरा है। सी जेड के बाईं ओर तीसरा कह रहा है, दूसरा क्यों बना दिए? पहला, दूसरा, तीसरा ही तो है। सी जेड के बाईं ओर कितना है? तीसरा। सी जेड के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा। समझ आया? सी जेड के बाईं ओर कौन सा है? तीसरा है। बाईं ओर कैसे कब बनेगा? इधर जो इसका मुख कहाँ होगा? दक्षिण की तरफ होगा। बाईं ओर कब होगा? जब उत्तर की तरफ होगा। सी जेड के बाईं ओर कौन से स्थान पर है बेटा? तीसरे स्थान पर। पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे बी बैठा हुआ है तो जेड यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो जेड की और सी की पोजीशन हमारी क्या होगी? फिक्स होगी। कोई दिक्कत? सी जेड के बाईं ओर दूसरा है। सी जेड के बाईं ओर दूसरा, तीसरा है। जेड बी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, जेड किसी किनारे पर नहीं बैठा। सी और जेड का मुख एक ही दिशा में। सी और जेड का मुख कौन सी दिशा में बेटा? एक ही दिशा में। सी और जेड का मुख कौन सी दिशा में? एक ही दिशा में है। डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है। डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है। डी के दोनों पड़ोसी किधर? दोनों। डी यहाँ तो आ नहीं सकता। मुझे बताओ, दोनों पड़ोसियों का मुख एक तरफ है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक का दक्षिण है, एक का उत्तर है। डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि इसका पड़ोसी नहीं मिल सकता। तो डी कहाँ पर बैठेगा? यहाँ बैठेगा। डी के दोनों पड़ोसियों का मुख किधर है? डी के दोनों पड़ोसियों का मुख किधर है भाई? मुख उत्तर की ओर है। डी के दोनों पड़ोसियों का मुख जो है वो उत्तर की ओर है। डी के दोनों पड़ोसियों का मुख कहाँ है? उत्तर की। आगे बताइए क्या कह रहा है? डी किसी किनारे पर नहीं बैठा। किसी किनारे पर हमने बिठाया ही नहीं। डी किसी किनारे पर नहीं बैठा। ठीक है, जो व्यक्ति किनारे पर बैठे हैं उनके मुख एक दूसरे के विपरीत है। जो व्यक्ति किनारों पर बैठे हैं उनके मुख एक दूसरे के क्या है? इसका उत्तर है तो इसका, इसका उत्तर है तो इसका। AW के
ओके, दूसरी बाई के दोनों पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में। बाई के दोनों पड़ोसियों का मुख जो कौन सी दिशा में? एक ही दिशा में है। बाई के दोनों पड़ोसियों का मुख एक दिशा में है, कोई दिक्कत? ए डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरा, ए डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरा, ए डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरा। मुझे बताओ बाईं ओर किधर होगा? जब दक्षिण की तरफ होगा मुख, बाईं ओर किधर होगा? ए डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरा, ए जो है वो डब्ल्यू के, ए डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरा है, ए डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरा है। मुझे बताओ ए डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरा है, ए डब्ल्यू के बाईं ओर दक्षिण की तरफ होगा मुख तो किधर होगा? बाईं ओर, इधर होगा ना? ए डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरा है, कोई दिक्कत? बायां होगा या दक्षिण की तरफ होता है तो बायां इधर, उत्तर की तरफ होता है तब बायां। दाहिने कह रहा है बायां कह रहा है? उत्तर की ओर होता है तब बायां इधर कह रहा है कि ए डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरा है। ए यहाँ तो बन ही नहीं सकता भाई, फिर इस वाली कंडीशन में तो बन ही नहीं सकता। ए डब्ल्यू के बाईं ओर, ए डब्ल्यू के और बाईं ओर बन ही नहीं सकता। कहाँ हो जाएगा? इधर दाईं ओर हो जाएगा, है ना? ये पॉसिबिलिटी तो हमारी गलत हो गई। ए डब्ल्यू के बाईं ओर इस वाली पॉसिबिलिटी ये ठीक हो गई। बचा कौन? एक बचा हुआ है, वो यहाँ बैठा है। कौन बैठा हुआ है? एक्स एक्स बचा हुआ है। डी का मुख किधर है? डब्ल्यू के मुख के विपरीत दिशा में, डब्ल्यू के मुख के विपरीत दिशा में। डब्ल्यू का मुख किधर है? नीचे है तो ये बन गया। पूछ क्या रहा है? निम्न में से किसका मुख उत्तर की ओर है? बाई का मुख उत्तर की ओर है, बी का मुख उत्तर की ओर है, डी का मुख उत्तर की ओर है, एक्स का मुख उत्तर की ओर है। देख लो किसका है? डी का मुख उत्तर की ओर है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन, ठीक है? ऑप्शन बी। निम्न में से किसका मुख दक्षिण की ओर है? दक्षिण का डब्ल्यू, जेड, ए और सी। देख लो किसका? सी का है। डी और जेड दोनों हैं, दोनों लगा दो। निम्न में से कौन सा इन पंक्ति में दोनों किनारों पर बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है? डब्ल्यू और एक्स है कोई? ऑप्शन बी। सी के संदर्भ में डी का स्थान कौन सा है? सी के संदर्भ में डी का स्थान कौन सा है? इसके नीचे की तरफ है, तो इधर कौन सा स्थान होगा? बायां। बायां कौन सा? दूसरा। ऑप्शन ए। यस सर। पांचवा क्या कह रहा है? जेड और एक्स के बीच कितनी व्यक्ति हैं? जेड और एक्स के बीच, जेड कहाँ है? जेड और एक्स के बीच कितने व्यक्ति हैं? 5। ऑप्शन सी। दूसरे वाले में कुछ गड़बड़ है ना? हाँ, दूसरे वाले क्वेश्चन में गलत है, उसमें 2 लगा देना। 2 ऑप्शन है उसमें, 2 क्वेश्चन वेरी कर, 2 ऑप्शन वेरी कर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। ठीक है, बाकी अपनी कोशिश करना।